हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम यूरोडो एंड क्वेश्चन नंबर इज़ 3.4। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है पहले पढ़ते हैं, देन देखेंगे उसका सोल्यूशन कैसे किया गया। टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स विद रेडियस वेक्टर R1 and R2. The radius vector R3 of the point at which a third charge has to be placed for the force acting on each of the three charges to be equal to 0. मतलब कहता है कि दो चार्जेस हैं, थर्ड चार्ज कहाँ रखो, कहीं भी रख सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन होगा जहाँ पे आप रखोगे, है ना, थर्ड चार्ज। इस तरीके से आप अरेंज करो ताकि हर एक पर नेट फोर्स क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप प्लीज़ रेंडमली कुछ भी ना देखें, मैं जैसा ले चल रहा हूँ आपको वैसे चलें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया 0,0,0। यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया Q1 और यहाँ पर रख दिया मैंने चार्ज Q2। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया A, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने B। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि अगर मैं इस लाइन, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर जब थर्ड चार्ज रखूँगा तो ही क्या होगा, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। क्वेश्चन उठता है सर ऐसा क्यों है। अब आप खुद सोचो कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज थे, अगर मान ले बच्चे कि मैंने यहाँ पर चार्ज रख लिया Q3, है ना, तो ये Q1 और Q2 की वजह से लगने वाला जो फोर्स है ना, वो कोलिनियर नहीं होंगे। सर कोलिनियर होने के लिए कोलिनियर होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर इस पर नेट फोर्स ज़ीरो करना है तो दो वेक्टर का समीशन इज़ ओनली ज़ीरो व्हेन दोज वेक्टर्स आर एग्जैक्टली अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आई बात समझ। तो वो आपको दिख रहा है कि आप जो है इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए आप इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही रखोगे। दूसरी बात ये है कि इसका नेचर क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूँगा Q3 का, तो चार्ज का नेचर कुछ भी हो चलेगा, बट अगर मैं इनकी बात करूँ या इसके इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इसका चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो कैसे, आप सुनिएगा। अगर मैं इसको प्लस मान लूँ, प्लस मान लेता, तो Q3 जो है, Q3 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही Q2 भी प्लस है तो उसकी वजह से भी फोर्स इधर ही आएगा। ये दोनों फोर्सेस जो Q1 पे लग रहे हैं ड्यू टू Q3 एंड Q2, ये कभी भी ज़ीरो नहीं देंगे, सही है। बट अगर मैंने इन केस इसको माइनस मान लिया तो ये Q3 Q1 को अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये Q2 Q1 को रिपेल करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों ज़ीरो वेक्टर दे दें, है ना, इसलिए हमने Q3 को नेगेटिव लिया। वही सेम बात मैंने यहाँ पर लिख रखी। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। अब क्या किया हमने, देखिए मैंने Q3 पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी कि F13 इजकल टू माइनस F12, है ना। F13 क्या है, फोर्स ऑन दिस Q3 चार्ज ड्यू टू दिस Q1 वेक्टर, है ना। ऐसे F12 क्या है, फोर्स ऑन दिस, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे नोटेशन एक बार करेक्ट कर लेना चाहिए। इसको मुझे लिखना चाहिए फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और इसको लिखना चाहिए फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब ठीक है ना। तो Q31 क्या हो जाएगा, 31 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1, वो हमारे पास देख लीजिए इस पर लगने वाला फोर्स, अगर ये माइनस है तो ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा ऐसे, और Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ ऐसे, ठीक है ना। तो वो दोनों फोर्सेज आपको दिख रहा है डायरेक्शन वाइज एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन आ गया। मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, तभी नेट फोर्स क्या आएगा, उस पर जीरो आएगा। हमने वैल्यूज पुट करी K Q1 Q3 अपॉन x², और इधर मैंने x वेक्टर मान रखा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे K Q2 Q3 अपॉन y², और मैंने इधर क्या मान रखा, y वेक्टर मान रखा, दोनों बीच में माइनस साइन था। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है कि y कैप जो है वो x कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए हम माइनस साइन, क्यों, क्योंकि x वेक्टर या x कैप वेक्टर इधर है यूनिट वेक्टर, और y कैप वेक्टर इधर है। इस वाली चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया तो K और Q3 चले जाएंगे, K और Q3 चले जाएंगे, बचेगा यहाँ पे Q1 अपॉन x², यहाँ बचेगा Q2 अपॉन y², वो मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने निकाला x अपॉन वाई, तुम्हारे पास x अपॉन वाई या x इक्वल टू आया y टाइम्स रूट Q1 अपॉन Q2 आया, सही बात है। अब देखिए एक चीज़, अगर मैं, ये तो था इनका x और y में मैग्नीट्यूड का रिलेशन,
लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे R3 वेक्टर चाहिए इन टर्म्स ऑफ R1 R2 वेक्टर, तो मुझे x और y को वेक्टर फॉर्म में लिखने में ही हमारी क्या होगी, थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि हमें आंसर लाना भी तो है उसी फॉर्मेट में। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो मैग्नीट्यूड में रिलेशन है वो ठीक है, ये तो आ गया। अगर मैं इनको वैक्टोरियली रिलेट करूँ तो इनमें और y में रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो y और x के में अगर वेक्टर रिलेशन लिखोगे बस माइनस का एक अंतर आएगा। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ भी लिख दिया कि x वेक्टर इजकल टू माइनस वाई रूट Q1/Q2। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये वाली बात यहाँ से निकल के आती है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया सिंपल, और वेक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ के बाद सुनिएगा, x को तो मैं x क्या था, अगर आप इस ट्राइंगल में जाके देखें x कैसे निकालोगे आप, x आ जाएगा बेटा आपका R3 वेक्टर प्लस x वेक्टर इजकल टू R1 वेक्टर। मैं लिख देता हूँ R3 वेक्टर प्लस x वेक्टर इजकल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से x आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो आप, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की बात चल रही तो देखो यहाँ पे लिखा गया। ऐसे y को आप लिखोगे मैग्नीट्यूड वाइज तो हो जाएगा R2 माइनस R3 Q1, और ये Q1/Q2 चल ही रहा था रूट में। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं इस बात को यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। x क्या था अभी आपने निकाला, x था R1 माइनस R3 वेक्टर। y वेक्टर क्या आएगा, देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो R3 वेक्टर प्लस y वेक्टर, ये आएगा R2 वेक्टर के इक्वल। एक बार वापस देखो आप, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इजकल टू ये वाला वेक्टर आएगा ना। ट्राइंगल का वेक्टर एडिशन है ना, ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग करते हैं ऐसा। यहाँ से y आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, वो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके आगे माइनस साइन चल रहा था, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा R3 माइनस R2। अब इसके बाद सिर्फ रीअरेंजमेंट था, इसको मैंने ओपन कर दिया इस वाली चीज़ को, है ना, और R3 को एक साथ रख लिया, तो R3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये R3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे R3 के साथ रूट Q1/Q2 चल रहा था, वो मैंने लिख लिया, और R2 के साथ ही चलेगा रूट Q1/Q2, ये चल गया। अब R3 को एक साइड रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास ये अरेंजमेंट निकल के आता है, ठीक है। और फाइनली हमने सॉल्व किया बेटा, तो अब ये स्टेप आप देख लोगे, बहुत सिंपल, एलसीएम करके रीअरेंजमेंट कर दिया, हमारे पास R3 निकल के आता है R1 वेक्टर रूट Q2 प्लस R2 वेक्टर रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये हो गया थर्ड चार्ज का पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर। आई थिंक आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।